अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये वीडियो मैंने जो कल नहीं परसों जो लाइव में बताई हुई थी वो है। तो मैं बताई थी कि जो भी एडमिशन लेते हैं, चाहे बीए उर्दू हो, चाहे एमए उर्दू हो, कोई भी, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, तो पहले क्या है उसका इन्फॉर्मेशन, उस कोर्स का इन्फॉर्मेशन निकालने होता है कि उस कोर्स का क्या है, क्या नहीं, क्या सब कुछ, कोऑर्डिनेटर कौन है, ये सारी चीज़ें जो है मालूम करना ज़रूरी है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और मेरा नाम है साजिदा। तो इस वीडियो का जो है इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि जो गलत एडमिशन हो जाता है उसको सही करना नहीं, सही एडमिशन लेना है ना। तो पहले आपको क्या करना है, इग्नू के जो एडमिशन वाला जो जगह है वहाँ पे आपको जाना है। उसका लिंक ये आप नाम देख सकते हैं, है ना, ये नाम है। उसके बाद क्या करना है, ये थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट, इस थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन आपको दिखाई मिलेगी, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ही प्रोग्राम अवेलेबल करके आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप कोर्स का कोड जानते हैं तो कोर्स का कोड यहाँ पर डायरेक्ट डाल लीजिए, है ना। नहीं तो आप ए से शुरू हो रहा है, इसी तरह बी आएगा, है ना, उसी तरह सी आएगा, सी से सर्टिफिकेट, बी से बीए, जैसे बीए बैचलर, बीए बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इंग्लिश, बैचलर ऑफ हिंदी, बैचलर ऑफ हिस्ट्री, है ना, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। उसके बाद ऑनर्स, है ना, ऑनर्स से, उसके बाद हिंदी ऑनर्स से, हिस्ट्री ऑनर्स से, उसके बाद ऑनर्स ये पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स से, है ना। एफ दिया हुआ है, मतलब ये 4 ईयर एफ अलग होता है, बैचलर पॉलिटिकल ऊपर ऑनर्स अलग था, ये अलग है ना। सबका काफ़ी तरह का होता है, तो ये आपको देखना है। संस्कृत है, सोशोलॉजी है, बीए, देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स उर्दू, है ना। एफ मतलब 4 ईयर्स वाला, यहाँ पे 3 ईयर्स दिख रहा है लेकिन 4 ईयर्स ड्यूरेशन, 3 ईयर्स दिया हुआ है लेकिन ये 4 ईयर्स कोर्स है ना। ड्यूरेशन यहाँ पे 3 ईयर दिया हुआ है लेकिन 4 ईयर्स कोर्स है। आप जब असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड कीजिएगा तब आपको मालूम चलेगा, है ना। तो उसमें देखिए 3 ईयर्स 4 ईयर्स लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पर ईयर पर 5000 करके लगेगा, 5000 करके लगेगा, है ना। प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी और प्लस डेवलपमेंट फ़ी आपको लगेगा, है ना। मतलब सिर्फ 5000 नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन 200 होता है, डेवलपमेंट का कितना होता है वो भी लगेगा। और यहाँ पर कोर्स डिटेल्स, लेकिन यहाँ की कोर्स डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। सेंटर डिटेल्स दी हुई है, स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ पर है वो दिया हुआ है। साथ ही मोड ये ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आएगा, मीडियम इंग्लिश और हिंदी आएगा, है ना। इंग्लिश एंड हिंदी आएगा मीडियम, मतलब जो अदर्स जो सब्जेक्ट होता है, मतलब उर्दू के अलावा स्पेशलाइजेशन उर्दू है, उर्दू के सब्जेक्ट रहेंगे लेकिन अदर्स जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा। तो अदर्स सब्जेक्ट जब रहेगा तो उसमें आपको चॉइस करना है कि हिंदी मीडियम करना है या फिर इंग्लिश, है ना। उसमें इंग्लिश चॉइस कीजिएगा तो अदर सब्जेक्ट जो है वो सारी सब्जेक्ट आपके बुक जो है इंग्लिश में आएगा। और अगर हिंदी आप चॉइस करते हैं हिंदी मीडियम, तो बाकी सारे सब्जेक्ट जो है हिंदी में आएंगे, है ना। तो उर्दू के काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उसको हिंदू बोल रहे हैं, हिंदी जो है अच्छी तरह से आती होगी तो हिंदी चॉइस कर सकते हैं। तो मतलब जैसे सोशोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स है ना, इन्वायरमेंट, ये अदर्स सब्जेक्ट में आते हैं तो उसमें जो है आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश चॉइस कर लिए तो वो सारे सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में आपको लिखने होंगे। तो ये 4 ईयर्स वाला कोर्स है, एफ दिया हुआ है, 4 ईयर्स कोर्स है ना। उसके बाद इसका कोड आपने देख लिया, FA है ना। उसके बाद देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड हिंदी, उसी तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड संस्कृत है और उसी तरह अप्लाइड उर्दू है। तो ये अप्लाइड उर्दू में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाइड उर्दू में क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा कि क्या क्या है, ड्यूरेशन मीडियम, है ना। देखिए मीडियम क्या दिया, यहाँ पर ही उर्दू दिया हुआ है ना। उसके बाद उर्दू दिया हुआ मतलब सभी सब्जेक्ट जो है उर्दू में ही आएगा, है ना। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मीडिया प्रोफेशनल हो, फिल्म मीडिया हो, वो सारी किताब जो है उर्दू में ही आएगी, इंग्लिश में नहीं आएगी, है ना। तो अप्लाइड उर्दू मतलब बाकी अदर्स जितनी सब्जेक्ट है, यहाँ पर मीडियम आपको देखना है कि मीडियम क्या है। मीडियम उर्दू है मतलब अदर्स जितनी सब्जेक्ट आएंगे वो सारे उर्दू में आएगा, है ना। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अप्लाइड उर्दू, है ना, अप्लाइड उर्दू में आपको करना है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस 10+2 मतलब 12 के बाद 4800 रुपये पर ईयर लगेगा। प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर डेवलपमेंट फ़ी आपको देने होगा। और इसका कोऑर्डिनेटर, उसका वाला कोऑर्डिनेटर हमने देखा नहीं ना, कोऑर्डिनेटर जरूरी है, मैं उसको फिर से रिवाइज करूँगी, है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेटर का नाम यहाँ पर दिया हुआ क्या है, डॉक्टर लियाकत अली, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़,
फ़ोन नंबर ये दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस ये दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेटर है। आप लोग काफ़ी मर्तबा बीए अप्लाइड उर्दू के स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं, मैं काफ़ी मर्तबा कहती हूँ कि कोऑर्डिनेटर से आप जो है राब्ता कीजिए। वो जो है आपकी कोर्स का डिटेल्स पूरी तरह से बता देंगे कि आप बीए अप्लाइड कर रहे हैं, उसमें बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है आपको बता देंगे। ये कोर्स करने का आपको कितना फ़ायदा होगा, ये भी ये बता सकते हैं ना। तो ये कोऑर्डिनेटर है। प्रोग्राम का जो हेड होता है उसी को कहते हैं ना, तो ये प्रोग्राम का हेड है डॉक्टर लियाकत अली, है ना। तो ये था उसको रीजनल सेंटर का नाम दिया हुआ है इग्नू का, कौन कौन सा रीजनल सेंटर है ना। तो हम ना एक बार वो 4 इयर्स वाला जो है उसको हम देख लेते हैं कि 4 इयर्स का कोऑर्डिनेटर जो है कौन है ना, दिया हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटर का नाम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ना, देखिए। प्रोग्राम कोर्स शुरू हो गया है, एग्ज़ाम होने वाला है जून में, लेकिन कितनी सारी जो चीज़ें जो है यहाँ पर ये मिसिंग किया हुआ है। अब स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, है ना। मतलब एडमिशन ले लेना उन लोगों का सिर्फ मकसद हो गया है। देखिए किस तरह ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं दिया। अब स्टूडेंट को डिटेल्स जाननी होगा तो किससे जानेंगे। उसके बाद ये हो गया, अप्लाइड हो गया। आप देखिए उसके बाद बीए उर्दू ऑनर्स जो होता है वो आएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स उर्दू, है ना। ऑनर्स उर्दू रीड मोर में करना है तो रीड मोर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मीडियम जो है इंग्लिश एंड उर्दू है ना। स्पेशलाइजेशन उर्दू है, लेकिन ऑनर्स में जो सिर्फ उर्दू नहीं रहते हैं, उर्दू के अदर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमने बताया का सोशलाइजेशन, है ना, इन्वायरमेंट, ये सब भी उसमें रहता है। तो उसका जो आपको मीडियम चॉइस करने होता है इंग्लिश या हिंदी, है ना। उसी वक्त आपको जो काफ़ी लोग जो है बोलते हैं कि हमने तो उर्दू उर्दू नहीं, मीडियम चॉइस करने का एक ऑप्शन दिया जाता है। उसमें आपको चॉइस करने होता है कि आपका मीडियम क्या है। तो उसमें काफ़ी सारे लोग ना इंग्लिश चॉइस कर देते हैं। आप कहते हैं कि इंग्लिश में तो हम नहीं सकेंगे, हिंदी फिर भी। तो आप मीडियम जब भी चॉइस करने के लिए दे है ना, कैफ़े में जब भी जाए गौर फिक्र के साथ जो है अपना फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करें। मीडियम चॉइस करने के लिए दिया जा रहा है, तो मीडियम की जगह आप अगर हिंदी ज़्यादा जानते हैं तो हिंदी चॉइस कीजिए, और अगर इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं तो इंग्लिश चॉइस कीजिए। स्पेशलाइजेशन तो उर्दू है ही, लेकिन मीडियम चॉइस करना भी ज़रूरी होता है। आप जो मीडियम चॉइस कीजिएगा उर्दू के अलावा जो बाकी किताब है वो उसी में आएगा। इंग्लिश चॉइस कीजिएगा तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी चॉइस कीजिएगा तो हिंदी में आएगा। तो इसीलिए इसको आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है ना। उसके बाद फुल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, क्लास 12 के बाद होगा। इसका भी जो है फी 5000 है, और री रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, री रजिस्ट्रेशन देना है और डेवलपमेंट फ़ी देना है। और इसका कोऑर्डिनेटर जो है बीए उर्दू ऑनर्स का डॉक्टर अहमद अली ज़ोहर है ना। कोऑर्डिनेटर का नाम देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है ना। तो डॉक्टर अहमद अली ज़ोहर है ये, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका यहाँ पर कांटेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इसको टेलीग्राफ में ढूंढ सकते हैं, उसके बाद फेसबुक में ढूंढ सकते हैं, उसके बाद अगर और इंस्टाग्राम वगैरह। तो अभी जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो सभी आईडी उन लोगों का होता है, उसमें आप ढूंढ सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। या फिर इग्नू के जो ये होता है क्या उसको बोलते हैं, जो टीचर का एक लिस्ट निकलता है, तो उसमें आप इनको ढूंढ सकते हो। वहाँ पर ही जो है डॉक्टर अहमद अली ज़ोहर का नाम आ जाएगा, उसमें फुल डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये था, है ना। तो ये था, और उसके बाद हम देखेंगे हो गया ये उर्दू का पूरा पूरा हो गया। उसके बाद जो है एमए आएगा, है ना। बी के बाद सी आएगा, है ना। सी बी अभी बीए चल रहा है, देखो, है ना। उसके बाद देखिए मुझे ना सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कम्युनिटी रेडियो, है ना, सर्ट कंज्यूमर प्रोटीन, इन्वायरमेंट स्टडीज़, फैशन डिज़ाइन, है ना, फर्स्ट एड का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है, फूड का है, फंक्शनल इंग्लिश, जर्मन लैंग्वेज, गाइडनेस, ह्यूमन राइट्स, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स है, जापानी लैंग्वेज, चाइल्ड केयर, फार्मिंग, फार्सियन लैंग्वेज, है ना। देखिए सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज। काफ़ी लोगों को सर्टिफिकेट उर्दू लैंग्वेज करने होते हैं। जैसे पकड़ लीजिए आप ना बंगाली मीडियम से है, और आपको उर्दू सीखना है, उर्दू में कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे आप बंगाली मीडियम से है ना, तो कहीं आपको उर्दू में एमए करना, बंगाली में आपने एमए कर लिया है, आपका बंगाली मीडियम से एमए है, लेकिन आपकी ख्वाहिश अब पैदा हो रही है कि आप जो है उर्दू में एमए करना है। तो उर्दू में एमए करने के लिए जो है उर्दू जानना आपके लिए ज़रूरी है ना। तो उसके लिए कोई कोर्स करते हैं लोग, ज़्यादातर लोग जो है उसके लिए कोर्स करते हैं, या फिर किसी से ट्यूशन लेके सीख लेते हैं, या फिर घर
का माहौल अगर है तो उससे सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज, है ना। तो सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज का रीड मोर कर लीजिए। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं, 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी और उर्दू मीडियम आता है, स्पेशलाइज जो होता है वो उर्दू का होता है। क्लास 12 के बाद ये होता है और 1200 इसका फुल प्रोग्राम कोर्स है, प्लस 300 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। और इसका कोऑर्डिनेटर जो है वो डॉक्टर लियाकत अली सर है। और कोर्स का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है जो शो नहीं हो रहा है। उसी तरह अगर देख लें सर्टिफिकेट, ये हो गया उर्दू लैंग्वेज हो गया, आर्ट्स पेंटिंग। उसी के साथ साथ लोग जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम अरबिक भी करते हैं, है ना। तो अरबिक करने काफ़ी लोग करते हैं, तो चलो अरबिक को निकालते हैं, है ना। सर्टिफिकेट इन अरबिक लैंग्वेज, है ना। तो इसमें देखेंगे तो सर्टिफिकेट इन अरबिक लैंग्वेज में देखिए स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में आते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ उर्दू वाले आते हैं, लेकिन देखिए अरबिक के लिए जो है फॉरेन लैंग्वेज आ गई है ना। इसका मीडियम क्या हो जाएगा, इंग्लिश एंड अरबिक, है ना। इंग्लिश एंड अरबिक आएगा, अरब स्पेशलाइजेशन क्या होगा, अरबिक होगा, है ना। तो इसको क्या होता है, इसको बिगिनर, है ना, बिगिनर जो अरबिक जो कुछ नहीं जानते उनके लिए होगा। और उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ, 16 क्रेडिट होगा और 3 आवर्स टोटल स्टडी होगा। 12 के बाद 18 एज बताया गया। इसके लिए फुल कोर्स का ये दिया हुआ कितना, 1800 दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 300 दिया हुआ है, मतलब 2100 आपको लगेगा, है ना। कोर्स का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ। और इनका जो कोऑर्डिनेटर है, इनका कोऑर्डिनेटर क्या दिया हुआ, डॉक्टर मोहम्मद सलीम दिया हुआ है ना। डॉक्टर मोहम्मद सलीम दिया हुआ कोऑर्डिनेटर। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एमए उर्दू का जो दिया हुआ है वो देखेंगे, है ना। एमए के लिए क्या करना है, एम लिखाना है, या फिर सर्च बटन में जो है आप सर्च कर सकते हैं। सी के बाद जो है डी आएगा, डिप्लोमा कोर्स भी काफ़ी लोग करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का आप एमए कर लिए उसके बाद जो है डिप्लोमा करते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट करते थे, है ना। तो सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद डिप्लोमा शुरू होता है, डिप्लोमा, है ना। तो डिप्लोमा राइटिंग इन इंग्लिश, केयर ऑफ नर्सिंग टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, है ना, 1 ईयर्स डिप्लोमा है। उसके बाद केयर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट 1 ईयर का कोर्स है। फैमिली एडुकेशन है, HIV फैमिली एडुकेशन। उसके बाद मीट टेक्नोलॉजी 1 ईयर्स का कोर्स है। उसके बाद दिया हुआ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एडुकेशन वर्ड्स 1 ईयर का है। सभी डिप्लोमा जो है 6 महीना का नहीं होता है, 1 ईयर्स का भी है। देखिए डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज, है ना, डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज 1 ईयर का होता है ना। काफ़ी लोग ये डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज का भी करते हैं। उस काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो लोग करते हैं, है ना। मैथमेटिक है, उसके बाद एडल्ट एजुकेशन है, एंथ्रोलॉजी है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम है जो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मास्टर चले आए, तो मास्टर का सब्जेक्ट आ गया, मास्टर इन हिंदी, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना। सोशोलॉजी और अप्लाइड उर्दू, है ना। देखिए अप्लाइड उर्दू 2 साल का कोर्स है, ये आपको जानना है। अप्लाइड उर्दू मीडियम क्या दिया हुआ, उर्दू दिया हुआ। स्पेशलाइजेशन अप्लाइड उर्दू। एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है, बैचलर डिग्री। उसके बाद फी इंस्ट्रक्शन पर ईयर जो है 7000 करके लगेगा, और प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। इसका कोऑर्डिनेटर कौन कौन है, यहाँ पर दिया हुआ कोऑर्डिनेटर कौन है, डॉक्टर शकीर अली सिद्दीकी दिया हुआ, उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। और दूसरा है डॉक्टर अहमद अली जौहर, है ना। डॉक्टर अहमद अली जौहर जो अप्लाइड उर्दू का भी है, तो अप्लाइड बी उर्दू का भी है, और अप्लाइड एमए उर्दू का भी कोऑर्डिनेटर सेम ही है, यहाँ पर ही पूरा दिया हुआ। तो ये हो गया। उसी के साथ जो है एमए उर्दू जो है दिया हुआ उसको देखेंगे। एमए उर्दू जो सिंपल एमए उर्दू लोग करते हैं उसको देखेंगे। उसका कोर्स यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, काफ़ी नीचे चल गया है ना। तो ये आ गया, देखें स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं, है ना। मीडियम उर्दू है, स्पेशलाइजेशन उर्दू है, सिर्फ उर्दू दिया हुआ, अप्लाइड नहीं दिया हुआ है। और दिया हुआ बैचलर डिग्री और हायर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। और इसका क्या दिया हुआ है, 12,000 लगेगा। फुल प्रोग्राम का 12,000 लगेगा। पर ईयर जो है 6,100 करके लगेगा, 12,200, है ना। तो इसका आधा कर दिया 6,100, प्लस जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 करके लगेगा, मतलब 6,400 करके आपको लगेगा। इसका कोऑर्डिनेटर कौन है, डॉक्टर अली, है ना, डॉक्टर लियाकत अली है ना। तो इसका कोऑर्डिनेटर है। तो इसी तरह से आपको देना है। देखिए यहाँ कोर्स डिटेल्स जो है पूरा दिया हुआ है ना।
तो इसी तरह से आपको जो है ना पूरी तरीके से आपको सब डिटेल्स जान लेना है, कोड क्या है, किसमें आपको दाखिल लेना है ना? तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, तभी आप अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे एमए उर्दू का समझ में नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर लियाकत अली सर का यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रोग्राम के सिलसिले में। उसी तरह बीए एप्लाइड का काफ़ी लोगों का ये है कि बीए एप्लाइड करने के बाद हम लोगों को बीएड में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको जो है उनका कोऑर्डिनेटर जो दिया हुआ है, उनसे आपको राब्ता करने होगा। उससे पूछने होगा कि हम अगर ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद हम बीएड कर पाएँगे या नहीं पाएँगे। तो ये सारी सवाल जो है उसको करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग एक कोर्स करेंगे, उसके लिए पैसा खर्च करेंगे, तो उसकी आप पूरा जानकारी हासिल पहले रख लेनी चाहिए। फिर बाद में जो है पछतावा ना हो, एडमिशन हो जाने के बाद आपको इस चीज़ का जो है महसूस ना हो कि मैंने गलत एडमिशन ले लिया है ना? इस तरह नहीं हो, तो उसके लिए पहले अभी एडमिशन के लिए टाइम है, अभी पूरा जनवरी है, तो पहले आप पूरा सर्च कर लीजिए, आपको बीए करने के बाद क्या करना है। तो ये अगर हम एप्लाइड उर्दू करते हैं या फिर सिंपल करते हैं या 4 इयर्स अगर करते हैं, तो इसमें मुझे फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, मैं आगे क्या कर सकूँगी, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए, उसके बाद करनी चाहिए, है ना? ठीक है?